तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा यहाँ पे जोड़ा है, वो भी विदाउट सोल्डरिंग आयरन, यानी सीधा इसको हाथ से ही जोड़ा है और ये हमारा एलईडी बल्ब तैयार हो गया है। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज के वीडियो में हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। आज मैं आपको एलईडी बल्ब ठीक करने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ और आप इसको घर बैठे बिना किसी सोल्डरिंग आयरन के भी यहाँ पे तैयार कर सकते हो। वैसे गाइज हम सारे ख़राब एलईडी बल्ब को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इनमें एक बिल्कुल ही सिंपल और कॉमन फॉल्ट आता है जो सबसे ज़्यादा उसी की वजह से एलईडी बल्ब ख़राब होते हैं। तो उस फॉल्ट को हम कैसे घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो में पता लग जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं सारे बल्ब्स को एक बार आपको चेक करवा देता हूँ कि कौन सा जल रहा है या कौन सा नहीं जल रहा है, या कोई ऑन ऑफ हो रहा है या किसी की लाइट कम आ रही है। तो आप देख सकते हो मैं सारे बल्ब्स को एक एक करके आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कितने बल्ब ख़राब है या सही है। तो आप देख सकते हो ये नहीं जल रहा है और इस प्रकार मैं सारे एक एक के सारे चेक कर लेता हूँ। वैसे गाइस इनमें से कुछ बल्ब बिल्कुल हल्के से जल रहे हैं, जो कि अंधेरे में पता लगता है, रोशनी में पता ही नहीं लगता कि जल रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने लगभग सारे बल्ब चेक कर लिए, एक भी काम नहीं कर रहा है। और आज के वीडियो में हम सारे बल्ब्स को ही रिपेयर करेंगे और जो नहीं हो सकता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सा बल्ब आप घर पे रिपेयर नहीं कर सकते। वैसे रिपेयर करने को सारे बल्ब्स को हम ठीक कर सकते हो, लेकिन सबके पास वो सारे कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते जिससे कि हम इसको दोबारा रिपेयर कर पाएँ। तो गाइज मैंने पहला बल्ब ओपन कर लिया है और आप देख सकते हो इसकी सबसे पहले एलईडी को ही चेक कर लेते हैं। तो इसकी सारी एलईडी आपको वैसे साफ साफ नज़र आ रही होगी, कहीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रही है या उड़ी हुई नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई एलईडी जली हुई है, उस पर हल्का सा डॉट नज़र आ रहा होगा और इससे हम पता लगा सकते हैं कि एलईडी शॉर्ट हो चुकी है। वैसे कई बार इस शॉर्टिंग का पता भी नहीं लगता, हम एक एक एलईडी को चेक करते हैं तभी पता लग पाता है कि कौन सी एलईडी शॉर्ट है या नहीं। तो मैंने इसको 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है और अब मैं इसको एक एक को टेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप हाथ से बिल्कुल भी टच ना करें, नहीं तो आपको करंट का झटका लग सकता है। तो इसलिए आप जो इंसुलेशन लगा हुआ कोई टीजर है उससे आप इसको टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक एक को चेक कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने जैसे इस ब्लैक डॉट वाले एलईडी को शॉर्ट किया है तो बाकी सारी एलईडी जलने लग गई है, यानी इस एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट और पूरा एलईडी पैनल सही है। एक छोटी सी जो एलईडी है वो शॉर्ट हो चुकी है और इसकी वजह से पूरा बल्ब बंद हो गया। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट है इसका। तो अब इसका सॉल्यूशन यही है कि इस एलईडी को हमें यहाँ से निकालना है और निकाल के हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो बाकी एलईडी है उसमें सप्लाई चली जाएगी और ये हमारा बल्ब एक बार के लिए तैयार हो जाएगा। और वैसे अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो ये एलईडी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट भी करते हो तो इससे आपका काम चल जाएगा। तो चलो इस एलईडी को मैं यहाँ से निकाल के शॉर्टिंग कर देता हूँ। और अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप उससे इजीली शॉर्ट कर सकते हो। अगर सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप एक पतला वायर लेके इस एलईडी के चारों तरफ लपेट दें, जिससे कि इसके दोनों पॉइंट एक साथ शॉर्ट हो जाएंगे और आपका बल्ब तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया है और ये बल्ब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो गाइस आप आसानी से इस टाइप के फॉल्ट को घर बैठे तैयार कर सकते हो। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है और अब इसका डिफ्यूज़र लगा देते हैं और दूसरे बल्ब को टेस्ट करते हैं। तो गाइस इस बल्ब में भी मुझे एक एलईडी पे हल्का सा डॉट नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि एलईडी शॉर्ट है, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। और गाइस ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस एलईडी पे ब्लैक डॉट हो वही ख़राब हो, दूसरी एलईडी भी ख़राब हो सकती है, इसलिए आपको सारी एलईडी को एक एक चेक करना है। तो आप देख सकते हो इसमें जो लास्ट वाली एलईडी है वो ख़राब है और एक एलईडी पे और मुझे हल्का सा ब्लैक डॉट नज़र आ रहा था, लेकिन वो सही है। इसमें जो एक लास्ट वाली एलईडी है वो ख़राब है। तो चलो इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो गाइज हमने दो एलईडी बल्ब को ठीक कर लिया है और अब लेते हैं तीसरे एलईडी बल्ब को और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज ये एलईडी बल्ब मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है और इसकी कोई एलईडी भी यहाँ पे शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हमें सारी एलईडी को एक बार शॉर्ट करके चेक कर लेना है कि कोई एलईडी ख़राब तो नहीं है। अगर सारी एलईडी शॉर्ट करने के बाद भी आपका बल्ब नहीं जल रहा है तो अब हमें इसको ओपन करना है। ओपन करके इसका ड्राइवर सर्किट है उसको चेक करते हैं कि ड्राइवर सर्किट जला हुआ है या सही है। तो चलो मैं इसको एक बार निकाल लेता हूँ बाहर और इसके जो पीछे के वायर कनेक्ट है इसको हम सोल्डरिंग आयरन की सहायता से यहाँ से छुड़ा लेते हैं। तो गाइज आप इसका ड्राइवर सर्किट देख रहे हो, काफ़ी जला हुआ नज़र आ रहा है। एक तो इसका जो फ्यूज़ रजिस्टर है ये पूरी तरह जला हुआ है, इसके अलावा एक पीएफ कैपेसिटर है ये भी इसका फट गया है और इसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट भी इसमें ख़राब हो सकता है। यानी इसमें 3-4 फॉल्ट आ चुके हैं, तो इसको हम घर पे रिपेयर नहीं कर सकते।
तो क्योंकि न तो हमें ये कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं और ना ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सारे कंपोनेंट अवेलेबल है तो आप इसको टेस्ट करके इसको भी ठीक किया जा सकता है। तो चलो अब अगला एलईडी बल्ब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक एलईडी पहले से ही शॉर्ट हो चुका है, जिसके दोनों पॉइंट को एक साथ करके इसको ठीक किया गया है और अब ये दोबारा ख़राब हो चुका है। तो पहले मैं इसकी सारी एलईडी को टेस्ट कर लेता हूँ कि कोई दूसरी एलईडी तो ख़राब नहीं हुई है। और तो सारी एलईडी को देख लिया है मैंने, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। तो इसके ड्राइवर सर्किट में ही फॉल्ट है और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो चलो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ सोल्डरिंग आयरन की सहायता से और फिर इसका ड्राइवर सर्किट देखते हैं कि ये ठीक होने वाला है या नहीं हो सकता है। और फिलहाल देखने पे ये नहीं लग रहा है कहीं से भी जला हुआ और एकदम क्लियरली पूरा क्लीन लग रहा है। नीचे का कंपोनेंट भी कोई भी ख़राब नहीं है, यानी जो असेंबली कंपोनेंट है वो भी जले हुए नहीं है और ऊपर से भी कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं है। अब गाइस इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है ये फ्यूज़ रजिस्टर। ये रजिस्टर होता है एक फ्यूज़ का काम करता है, यानी हाफ वाट का 2 ओम का रजिस्टर होता है जो कि फ्यूज़ का काम करता है। क्योंकि वोल्टेज थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो ये उड़ जाता है और इससे जो बाकी सर्किट है यानी जो ड्राइवर सर्किट है वो पूरी तरह सेफ रहता है। तो इसमें सबसे पहले यही शॉर्ट होता है। तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास दूसरा फ्यूज़ रजिस्टर है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा डाल सकते हो। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो फ्यूज़ रजिस्टर है इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट आप 220 वोल्टेज सप्लाई से चेक करके इस फ्यूज़ रजिस्टर को शॉर्ट करना पड़ेगा दोनों पॉइंट को, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि इसका फ्यूज़ रजिस्टर सही है या ख़राब है। तो चलो सबसे पहले मैं इस फ्यूज़ रजिस्टर को टेस्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे इस सप्लाई को डायरेक्ट 220 वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करना है और आपको इस प्रकार हाथ से पकड़ के बिल्कुल भी इसको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पूरे इस ड्राइवर सर्किट में एसी सप्लाई रहती है तो आपको करंट का झटका लग सकता है। इसलिए आप कहीं से भी इसको टच ना करें। तो आप देख सकते हो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ टीजर के और ये ड्राइवर सर्किट बिल्कुल सही है, यानी इसका फ्यूज़ रजिस्टर ही ख़राब है। और देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये ख़राब है, क्योंकि बिल्कुल काला हुआ नहीं होता और ना जला हुआ था, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक्चुअल में ये अंदर से ख़राब हो चुका है। तो गाइज इसको भी हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास दूसरा फ्यूज़ रजिस्टर है तो आप रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने पे दिक्कत एक ही है, अगर दोबारा वोल्टेज अप डाउन हुआ तो ये पूरा ड्राइवर सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन और ये कंपोनेंट है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप शॉर्ट करके एक बार के लिए ठीक कर सकते हो। तो गाइज मैं एक वायर का टुकड़ा लेके इसके दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देता हूँ और अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप उसकी मदद से भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया है और इसके दोनों पॉइंट को यहाँ पे जोड़ लेना है और जोड़ के आप इसको एक साथ लगा देना है। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने एक छोटे वायर के टुकड़े से इस फ्यूज़ रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया है और ये ड्राइवर सर्किट पूरी तरह ठीक है। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो गाइज आप देख सकते हो सप्लाई के साथ कनेक्ट करते ही इसका एलईडी पैनल जलने लग गया है और इसका ड्राइवर सर्किट बिल्कुल ठीक है पूरी तरह से, इसमें कोई भी दूसरा फॉल्ट नहीं है और आप क्लियरली देख पा रहे हो कहीं से भी ये जला हुआ नहीं है। दूसरी बात, इसका फ्यूज़ रजिस्टर भी देखने पे बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये ख़राब है। तो गाइज एलईडी बल्ब में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम यही है कि या तो जो एलईडी पैनल है उनमें से एक एलईडी का ख़राब हो जाना या जो फ्यूज़ रजिस्टर है वो उड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है और इनको हम आसानी से घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमें कंपोनेंट चेंज करने ही पड़ेंगे। अब गाइज जो फ्यूज़ रजिस्टर है उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक दूसरे सर्किट का फ्यूज़ रजिस्टर पड़ा है, तो उसी को मैं वापस डाल देता हूँ जिससे कि दोबारा इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसकी मदद से आप किसी भी एलईडी बल्ब को घर बैठे ठीक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।